कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 450 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो इसलिए कि आज अमेरिकी बाजार बंद है। जो कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं उनके फ्यूचर्स से ही मिल रहे हैं, यानी कि संकेत तो बेहतर है। अब देखते हैं कल सुबह फिर सबसे बड़ा ट्रिगर जो हमारे लिए होगा वो ये कि अगर कोई ट्रंप के स्टेटमेंट वगैरह, कोई ग्लोबल मार्केट से खबरें आ जाए तब तो ठीक, मार्केट का एक्शन तो नहीं होगा। लेकिन हमारा एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या? आज के सेशन में जो बढ़िया मजबूत ट्रेडिंग सेशन मिला है, लगातार दूसरे दिन पॉजिटिव क्लोजिंग जो मिली है, क्या एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की है? इस सवाल का जवाब हाँ में मिलते ही कल भारतीय बाजार एक अच्छी दौड़ लगाने को तैयार है। और वो दौड़ होगी 25,075 से लेकर 25,125 की एक छोटी सी रुकावट की रेंज है जो इस पूरे रनअप में हमने अब तक देखी है। और एक बार 25,125 को पार करके निफ्टी निकला और टिका तो 25,200, 25,275 की रेंज कल ही आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सपोर्ट का है 24,800, 24,900 अब कल आपके लिए बड़ा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। बैंक निफ्टी ने जो 55,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी, अब बैंक निफ्टी के लिए तुरंत आपके लिए जो सपोर्ट होगा कल के लिए वो होगा 55,300 से 55,400 की रेंज में। ये आसानी से टूटने वाली है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 55,875 से लेकर 56,075 ये रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की आप उम्मीद लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं एफआईज की अच्छी खरीदारी के आंकड़े आज दिखे और उसके दम पर कल भारतीय बाजार एक बढ़िया और मजबूत सेशन दिखाकर निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर एक नए ब्रेकआउट की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे में एक्सपायरी से ठीक 2 दिन पहले, जो कि गुरुवार को होने वाली मंथली एक्सपायरी, एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का मामला कल भारतीय बाजारों में बनने की उम्मीद लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय बाज़ारों में अभी जिस प्रकार के हालात है, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वाली वीडियो में भी, कि एफआईएस की जिस प्रकार से बाइंग चलती हुई नज़र आ रही है, 135 करोड़ की बाइंग केस मार्केट में उन्होंने की है। आज 1745 करोड़ डीआईएस ने खरीदा है। तो डीआईएस तो पहले से ही भारतीय बाज़ारों में एग्रेसिव मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 2 से 3 महीने में और एक रिकॉर्ड ही बनता हुआ कायम हुआ है कि एफआईएस को पार करते हुए डीआईएस उनसे ज़्यादा बाइंग करने में इस साल भी जुटे हुए हैं। कुल मिला के पिछले 6 से 7 महीनों का आंकड़ा देखें तो एफआईएस बुरी तरह से सेलिंग करते हुए भारतीय बाज़ारों में नजर आए हैं और उस सेलिंग की बदौलत ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन का मूड माहौल भी देखने को मिला। भारतीय बाज़ारों में एक चीज़ ये सही हो रही है कि एक अच्छा मोमेंट आता है, उसके बाद फिर भारतीय बाज़ार कंसोलिडेशन का मूड माहौल में चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ भारतीय बाज़ारों के लिए अभी होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे ही कंसोलिडेशन का मूड माहौल होते हुए फिर से बाज़ारों में अग्रेसिव मूवमेंट आया, बाज़ार 25,125 को पार करने में कामयाब हुए, तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक नई जो है रेंज आती हुई नज़र आएगी और वो रहेगी 25,800 का नया रेजिस्टेंस खुलेगा। उसके बाद बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। फिलहाल भारतीय बाज़ारों की बात करें तो जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता हुआ नज़र आया है। तो ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय बाज़ार करते हुए नज़र आए हैं। और रिजर्व बैंक के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में लाभांश यानी कि जो डिविडेंड है वो जिस प्रकार से आता हुआ नज़र आया है, उसकी वजह से भी भारतीय बाज़ार एक आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त सारा भारतीय बाज़ारों को मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये पैसा डिफेंस में तो अब की बार जाने वाला है नहीं। उसके अलावा जो एफएमसीजी है और जो कई अदर सेक्टर है वहाँ पे ये पैसा कंज्यूम होगा। इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा एलएनटी जैसी कंपनियाँ हुई और एबीबी जैसी कंपनियाँ हुई, उनको भी मिलता हुआ नज़र आएगा। तो सभी सेक्टर्स जो है जगमगा उठेंगे इसकी वजह से। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होगी। क्वार्टरली नतीजे भी भारतीय बाज़ारों के काफ़ी अच्छे रहे और इसी वजह से भारतीय बाज़ार लगातार अब अग्रेसिव मूवमेंट में ही नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी तेज़ी होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन हम मान सकते हैं और फिर से तेज़ी होना भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सहारा भी देकर जाती है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अहम रहेगी। कल के लिए बात करें, फिलहाल 25,000 बाजार चलता हुआ नजर आ रहा है। 25,125 पार हुआ तो 25,270, 25,350 और 25,500 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन 25,800, 850। दूसरा सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,620 और फिर 25,500, ये 3 बड़े सपोर्ट जोन आते हुए नज़र आएंगे। टारगेट मैंने आपको बता ही दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,800, 55,950 और 56,300 ये बड़े रेजिस्टेंस
सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,200, 55,150 और 55,000 ये 3 सपोर्ट जोन रहते हुए नजर आएंगे। तो आपको इन सभी जोनों पर ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।